Good afternoon, guys. Welcome back to our YouTube channel. Today we will start class 8th, chapter number 1 of Geography Resources. We start our chapter now. First of all, we read about content. Content, definition of resource. First of all, we read this, and then type of resource, then human resource development, then sustainable resource development, then classification of resources, then stock resources, then resources development, then सैम्पल होम असाइनमेंट. आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर की ज़रूर पोस्ट करना है. फिर हम ख़त्म करेंगे. सबसे पहले करते हैं रिसोर्सेज. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज. कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं. अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें, इन सिंपल वर्ड्स, एनीथिंग इन ऑन द अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड रिसोर्सेज. जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर है वो रिसोर्सेज है. दैट हैज़ अ वैल्यू ऑफ यूटिलिटी. इसकी एक वैल्यू और यूटिलिटी है जो हम अब आगे पढ़ेंगे. इसके एग्जाम्पल है वाटर, एयर, कोल, आयरन, ट्री, पीपल, पेन एक्सेट्रा. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं. ये नोट्स ही हैं जो मैंने तैयार किए थे. वैल्यू एंड यूटिलिटी. एनीथिंग दैट हैज़ अ वैल्यू एंड यूटिलिटी फॉर अस इज कॉल्ड रिसोर्सेज. एनीथिंग, कोई भी जिसकी वैल्यू और यूटिलिटी है हमारे लिए, वो उसे रिसोर्सेज कहते हैं हम. जैसे मोबाइल फ़ोन है. अब आज की आधुनिक जीवन में सभी को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है. अब आगे बढ़ेंगे. थिंक बिकम रिसोर्स व्हेन दे हैव वैल्यू एंड यूटिलिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. इट मे बी इकोनॉमिकल और नॉट. तो थिंग इकोनॉमिकल होगी या नहीं होगी, वो अगर हमारी इकोनॉमिकल है या फिर नहीं ये मैटर नहीं करती. अगर वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं तो हम उसको रिसोर्सेज कहेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. टाइप ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. चलो आगे बढ़ते हैं. नेचुरल रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. एग्जाम्पल लैंड, वाटर, सॉइल, ट्री एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो नेचर से ड्रॉन किए जाते हैं, मतलब जो नेचर से लिए जाते हैं, उनमें इतनी मॉडिफिकेशन नहीं होती. जैसे वाटर में कोई मॉडिफिकेशन होती है, सॉइल में कोई मॉडिफिकेशन होती है, ट्रीज में कोई मॉडिफिकेशन होती है. ये रही देखो, वाटर में कोई मॉडिफिकेशन है, ट्रीज में कोई मॉडिफिकेशन है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर ह्यूमन मेड. जो रिसोर्सेज ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं. जैसे टेबल, फैन, चेयर, बिल्डिंग एक्सेट्रा. इसे हम डेस्क भी लगा सकते हैं और कुछ भी, हाउस, होम, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब कुछ. ये टेबल एंड चेयर हो गई, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. अब आगे चलते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल. ये पीपल की एबिलिटी और नंबर पे रेफर करती है. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर. जो पीपल है वो नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो और रिसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो. जब उनके पास ये करने के लिए नॉलेज और स्किल हो उनकी, या टेक्नोलॉजी उनके पास. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. जो ह्यूमन बींग्स है वो स्पेशल रिसोर्स कहलाते हैं. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. जो पीपल है वो ह्यूमन रिसोर्स है. एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये आप सभी अगर कॉपी में नोट करना चाहे तो कर लीजिए. ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया. अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी हो गई. ये सभी फ़ोटो खींच रहे हैं, इसको देख रहे हैं, और ये बनाई हुई ये स्किल है, ये टेक्नोलॉजी का जो पोस्टर है ये लगा रखा.
अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल so that they are able, अरे क्या हुआ ये, चलो ये पढ़ते हैं। सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट केयरफुल, चलो हम वही दोबारा पढ़ लेते हैं, ये रही ना, ये रही हमारी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल so that they are able to create more resource is known as human resource and development। उनकी स्किल को इम्प्रूव करना और उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करना ताकि वो और रिसोर्स क्रिएट कर सके, इसे ही ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहते हैं। Sustainable resource development, carefully utilizing the resource so that beside meeting the requirement of the present also take care of further generation। हमें जो रिसोर्सेज है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हमें उनको बैलेंस्ड वे में हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए और आगे में उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेंगे रिन्यू होने के लिए। अब आगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ all form of life, improving the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimizing the depletion of natural resource, changing personal attitude towards the environment, enable community to take care of their own environment। अब अगला है रिसोर्स कंजर्वेशन, using resource carefully and giving them time to be renewed is called conservation resource। अगर हम उनको केयरफुली यूज़ करेंगे और हम उनको टाइम देंगे रिन्यू होने के लिए तो वे रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, थ्री पार्ट्स में क्वालिफिकेशन है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूजिंग ओरिजिन एंड स्टॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है level of development, actual resources whose quantity is known used in present example dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra। फिर अगला है potential resource whose entire quantity may not be not fully used to present, they can be used in further example windmills, solar energy। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो चलो ये पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, फर्स्ट है एबायोटिक, नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एबायोटिक एग्जांपल लैंड, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। बायोटिक लिविंग रिसोर्स आर कॉल्ड बायोटिक, मैन ट्री एनिमल एक्सेट्रा। ये 2-3 वो है, ये असाइनमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये करना है और हम अगली वीडियो में करेंगे। राइट मेन पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि मेरी अगली नई वीडियो आने पर आपको संदेश मिलता रहे। बाय बाय गाइस।